हेलो एवरीवन। आज की क्लास पे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम किस तरीके से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरा पहले से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है, इसे हम आकर क्लोज कर देंगे। अब लिब्रे ऑफिस ओपन करने का पहला तरीका है, हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सारे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट हमें शो करने लगी है। अब हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करना है, तो यहाँ पे हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शो कर रहा है। हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एप्लीकेशन ओपन हो गया है। हमें अगर इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो हम पहले यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे और अब आके यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। इम्प्रेस को ओपन करने का दूसरा तरीका है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे आके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को स्क्रॉल करके सर्च कर लेंगे। हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस 6.2 शो कर रहा है। अब हम माउस के लेफ्ट बटन से इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मिल रहा है। यहाँ पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसे भी अगर क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करने का थर्ड तरीका है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स में लिब्रे ऑफिस टाइप करेंगे। जैसे ही लिब्रे टाइप करने लगेंगे हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शो करने लगेगा। आकर इस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर ओपन होकर शो करने लगेगा। अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब ये जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसका यूज़ करके हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अपनी स्लाइड्स में कोई भी टेक्स्ट, ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया जैसे ऑप्शंस का यूज़ करके एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का काम होता है कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन इजीली बना सके। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम .odp है, जिसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन है। आइए अब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लेआउट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जहाँ पे हमें अनटाइटल्ड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शो कर रहा है और साइड में ये विंडो बटन है, इन्हें हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार से हमें हमारे फाइल के टाइटल के बारे में पता चल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर अनटाइटल्ड वन नेम से
टाइटल शो करता है, और जब हम फाइल को कुछ नेम देकर सेव कर देंगे तो टाइटल बार में हमें अनटाइटल्ड की जगह उसका टाइटल शो करने लगेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ये फाइल एडिट व्यू, जहाँ पर ये आगे और भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हें हम मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार के अंदर ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन में कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड टूल बार दे रखी है और उसके नीचे हमें यहाँ पे ड्राइंग टूल बार शो कर रही है। हमारा यहाँ पर ये एरिया लेफ्ट साइड में, इसे हम स्लाइड पेन बोलते हैं। अभी हम आगे चल के कुछ स्लाइड्स में काम करेंगे। हम जितनी भी स्लाइड्स में काम करेंगे उनका थंबनेल हमें यहाँ पर स्लाइड पेन में शो करेगा, और ये हमारा वर्क स्पेस होता है, इसे हम स्लाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर राइट साइड में हमें साइड बार मिलती है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे यहाँ पर स्टेटस बार, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने टोटल कितनी स्लाइड्स रखी हैं और अभी हम करंटली किस स्लाइड नंबर पे हैं। और लास्ट में हमें टास्क बार दे रखी होती है, और राइट साइड में ये हमें वर्टिकल स्क्रॉल बार मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लेआउट के बारे में जान लिया है। अच्छा, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे काम करते थे तो हम उस पे पेजेस में काम करते थे, कैल्क में हम शीट्स में काम करते थे, और इम्प्रेस में हम स्लाइड्स में काम करेंगे। तो जो अभी यहाँ पर हमारा ये जो मैटर शो कर रहा है, यहाँ की क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे ये एरिया हमारा स्लाइड कहलाता है। तो जिसमें हम कंटेंट को ऐड कराते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, वो हमारी स्लाइड्स होती हैं। अभी हमारे पास एक स्लाइड्स है, हम और भी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली तो हम हर एक स्लाइड को स्लाइड बोलेंगे, और इन स्लाइड्स के कलेक्शन को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। हमें अलग अलग तरीके की कई तरह की स्लाइड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। हम जिस तरह की स्लाइड लेना चाहें उस तरीके की स्लाइड लेकर हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में और भी आगे जानते हैं। अच्छा, अभी मैंने यहाँ से लिब्रे ऑफिस को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम अभी वापस से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करेंगे। हमने जो भी तरीके बताए हैं उनमें से किसी भी तरीके को यूज करके आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर क्लिक किया, क्लिक ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो गया। आपने देखा कि ओपन होते ही हमें सबसे पहले जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन होकर आता है उसमें सेलेक्ट अ टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे अगर अभी हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम चाहे तो यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स दे रखे हैं। टेम्पलेट्स पहले से बने बने डिजाइन्स या फॉर्मेट्स होते हैं, इनका यूज करके भी हम अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके आएंगे तो देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के कलर्स, डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स में अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स दे रखे हैं। तो अगर आप इन टेम्पलेट का यूज करके प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप ये टेम्पलेट ले सकते हैं। आपको जो भी टेम्पलेट चाहिए होगा उसको सेलेक्ट करके आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये टेम्पलेट चाहिए तो इस पर माउस पॉइंटर लेकर इसे सेलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमें टेम्पलेट के साथ में स्लाइड मिल गई है। अब हम इन पहले से बने फॉर्मेट्स में भी कोई काम कर सकते हैं। और अगर आपको टेम्पलेट नहीं लेनी है तो
इसके लिए आप यहाँ पर टेम्पलेट का चाहे तो यूज़ ना करें तो भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अच्छा, अभी हमें अगर टेम्पलेट पे काम नहीं करना, वापस से नॉर्मल जैसे बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड आती है वैसे लेनी है, तो हम इससे पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे और क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब अगर हमें नॉर्मल वे में काम करना है तो हम यहाँ पर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे, और अगर ये टेम्पलेट नहीं चाहिए होंगे तो यहाँ से आकर इन्हें क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही जो टेम्पलेट्स डायलॉग्स बॉक्स होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन में और स्लाइड्स ऐड करते हैं। तो स्लाइड्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन दे रखा है। हम न्यू स्लाइड यहाँ पर जाकर ले सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+M का यूज कर भी हम अपने प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर एक स्लाइड ऑलरेडी मिल रही है जिसे हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, न्यू स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने यहाँ पर देखा कि हमें कई तरीके के अलग अलग फॉर्मेट में स्लाइड शो कर रही है। तो आपको जिस भी टाइप की स्लाइड यहाँ से इंसर्ट करनी होगी, आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उस टाइप की स्लाइड यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्टली ब्लैंक स्लाइड मिल रही है। अगर हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी तो हम यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें ब्लैंक स्लाइड मिल जाएगी। ब्लैंक स्लाइड में अगर हम चाहें तो कोई भी शेप, ऑब्जेक्ट या पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ड्राइंग टूल बार में हमें शेप्स दे रखे हैं। जो भी शेप लेना होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और आकर शेप को ड्रॉ कर लेंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद अगर आपको कलर वगैरह सेट करना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक नई स्लाइड ले सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से यहीं पर न्यू स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर टाइटल स्लाइड दे रखी है। टाइटल स्लाइड पर क्लिक करके अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इसमें हमें कोई टाइटल वगैरह देना है तो टाइटल दे सकते हैं। आपको अगर टाइटल ऐड कराना है तो हमें कोई भी टेक्स्ट या कंटेंट ऐड कराने के लिए जहां पर भी आपको टेक्स्ट या कंटेंट देना होगा वहां पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपको टाइटल देना है वो आप आकर वहां पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर इसे टाइप कर दिया है। अब अगर जैसे मैंने इसे यहाँ पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया, तो हमें अगर सबटाइटल नहीं देना है तो हम उस बॉक्स को क्लोज भी डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसे जो टाइटल दिया है हम यहाँ पर लाइन पे बॉक्स से क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करा के स्लाइड एरिया में कहीं पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नई स्लाइड ले सकते हैं और उस पे कुछ काम भी ऐड कर सकते हैं। वापस से हमें दूसरी स्लाइड लेने के लिए यहाँ पे आना होगा। अब हमें यहाँ पर स्लाइड शो कर रही है टाइटल एंड टू कंटेंट। यहाँ पर टाइटल और कंटेंट, जैसे हमने ये स्लाइड ली थी तो इसमें हम टाइटल और सब टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो टाइटल कंटेंट स्लाइड मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आकर हम अपनी स्लाइड पे कोई टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पर हम आकर अपनी स्लाइड के बारे में कोई भी कंटेंट ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आकर ऐड करा सकते हैं। तो इस तरीके से इस स्लाइड का यूज करके हम टाइटल भी दे सकते हैं और कंटेंट भी हम अपनी स्लाइड में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से यहीं पे आएंगे। अब हमें यहाँ पर टाइटल एंड टू कंटेंट स्लाइड मिल रही है। अगर हम ये स्लाइड लेंगे
तो हम यहाँ पर कुछ टाइटल भी दे सकते हैं। साथ में आपने देखा कि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी कंटेंट ऐड कराने के लिए प्लेस होल्डर दे रखा है। अच्छा, जो ये डॉटेड इस तरीके की लाइन होती है इन्हें प्लेस होल्डर बोलते हैं, जिसमें हम अपने कंटेंट को प्लेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे हमें शो कर रहा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और लेकिन नीचे की तरफ भी हमें कुछ आइकन शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इंसर्ट टेबल, इंसर्ट इमेज, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट ऑडियो वीडियो। इसी तरीके से राइट साइड में भी ये आइकन शो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी स्लाइड पे कोई भी इमेज, टेबल, ऑडियो, वीडियो, चार्ट इंसर्ट करना, तो आप डायरेक्टली से इन स्लाइड से ही कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर इंसर्ट टेबल के लिए बॉक्स ओपन होके आ गया है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स में हम उतने कॉलम्स लेंगे जितने कॉलम्स हमें अपने टेबल में चाहिए होंगे, और यहाँ से नंबर ऑफ रोज लेकर ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें टेबल इंसर्ट होकर हमारे स्लाइड में शो करने लगेगी। तो अगर आप यहाँ पर कुछ मैटर यानी कि कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, और हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो आइकन्स दे रखे हैं उनमें से भी हम किसी को ऐड करा सकते हैं। वापस से हम न्यू स्लाइड पे आएंगे। इसी तरीके से हमें कई सारी अलग अलग तरीके की स्लाइड्स दे रखी हैं। जिस भी तरीके की स्लाइड आपको चाहिए होगी उस स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको उसी फॉर्मेट में आकर स्लाइड मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम और स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ से न्यू स्लाइड तो ले ली है। न्यू स्लाइड हमने ले ली है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है वो है डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड का यूज करके हम अपनी सिलेक्टेड स्लाइड की एक डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्लाइड को सेलेक्ट किया, मुझे इस स्लाइड की एक डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि जो हमारी सिलेक्टेड स्लाइड थी उसके जस्ट बाद में हमें उसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डिलीट स्लाइड। डिलीट स्लाइड का यूज करके हम अपनी सेलेक्टेड स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस स्लाइड को डिलीट करना है तो इस स्लाइड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डिलीट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही स्लाइड डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट का यूज करके हम अपनी करंट स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि आपको डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स दे रखी हुई हैं। तो आप जब स्लाइड लेते हैं तो आपको उसका लेआउट भी सेलेक्ट करना होता है कि किस तरीके की स्लाइड आपको चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अभी हमने यहाँ पर देखा मैंने स्लाइड का ये फॉर्मेट ले रखा है, लेकिन अब मुझे इसका ये लेआउट चेंज करना है। इसके जगह पे कोई दूसरा लेआउट चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर लेआउट पे आकर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर स्लाइड के सभी लेआउट शो कर रहे हैं। जो भी लेआउट चाहिए होगा वो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड का लेआउट चाहिए तो ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। तो न्यू स्लाइड से हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेआउट ऑप्शन का यूज करके हम अपनी करेंट या सेलेक्टेड स्लाइड का लेआउट यानी कि उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आपको एक जो भी ब्लैंक स्लाइड थी उसका लेआउट मिल गया है। इसमें आपको जो भी काम करना है वो आप यहाँ से आकर
कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि शॉर्टकट की से हम न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए अभी जैसे मैंने यहाँ पर 4th स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है। अब अगर हमें एक नई स्लाइड चाहिए तो हम कंट्रोल M की का यूज करके भी ले सकते हैं। आपने देखा कि मैंने 4th स्लाइड सेलेक्ट कर रखी थी, तो जब एक न्यू स्लाइड ली तो जस्ट उसके बाद एक स्लाइड मिल गई। तो आपको जब एक न्यू स्लाइड चाहिए होती है तो आप जिस स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं जस्ट उसके बाद पे हमें एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी। और अगर स्लाइड को डिलीट करनी होगी तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पे जा सकते हैं, या यहीं पर स्लाइड पे आएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं या डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं और स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कंट्रोल M की का या न्यू स्लाइड का यूज करते हैं तो हमें एक नई स्लाइड मिल जाती है। लेकिन अगर हम एक न्यू प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पे हम क्लिक कर सकते हैं। न्यू पर जाकर हम प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। या फिर हम कंट्रोल N की का यूज करके भी एक न्यू प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। हम वापस से अपनी जो हमने पहले स्लाइड पे काम कर रखा था, हम अपनी उन प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्लाइड को शो कर सकते हैं फुल स्क्रीन पर। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पे देखना है, यानी कि अगर हमें स्लाइड को शो करना है तो हम स्लाइड शो कैसे करेंगे। स्लाइड शो करने के लिए हमें अगर शॉर्टकट की का यूज करना है तो हम कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कर देंगे। F5 को प्रेस करते ही हम अपना जो भी स्लाइड शो होगा उससे आकर अपनी प्रेजेंटेशन में आकर देख सकते हैं। तो हमें स्लाइड शो करने के लिए एक तो हमारे पास तरीका है कि हम कीबोर्ड से F5 की का यूज कर ले, या फिर हमें यहाँ पर भी स्लाइड शो के लिए ऑप्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पर हमें मिल रहा है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारी फर्स्ट स्लाइड इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। अब अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड देखनी है तो हम कीबोर्ड से एंटर की का प्रेस कर सकते हैं। स्पेस बार की को प्रेस करके आगे नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं, या फिर एरो कीज का यूज करके नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। इसी तरीके से माउस के लेफ्ट बटन से भी क्लिक करते जाएंगे, एक एक करके हमारी सारी स्लाइड हमें शो करेंगी। अच्छा, अभी आपने देखा कि जब हम यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड कर रहे थे तो जो हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो रहा था वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो रहा है। अब हम जब एक एक करके सारी स्लाइड्स देख लेते हैं, लास्ट में हमें यहाँ पर शो करने लगता है क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आपको स्लाइड शो एंड करना है तो हम अब एंड कर सकते हैं। जैसे ही हम स्पेस बार या फिर माउस का लेफ्ट बटन या एरो की का यूज करेंगे, हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी मैंने यहाँ पर स्लाइड शो किया, अब ये तरीके से हम अपनी स्लाइड को देख रहे हैं। हमें लास्ट स्लाइड तक नहीं जाना, डायरेक्टली यहीं से स्लाइड शो एंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर देंगे। एस्केप की को प्रेस करते ही स्लाइड शो एंड हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हमें यहाँ ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। अभी हमने यहाँ पर हमारी जो स्लाइड सेलेक्ट है वो थर्ड स्लाइड पे है। अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड शो जो करंट स्लाइड सेलेक्ट होगी वहां से स्टार्ट होगा। हम अपनी करंट स्लाइड के आगे से ही अपनी स्लाइड को शो कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें स्लाइड शो स्टार्टिंग से करना है तो हम शॉर्टकट की F5 या स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। और अगर हमें स्लाइड शो करंट स्लाइड से करना है तो उसकी शॉर्टकट की Shift+F5 होगी, और या तो आप उससे कर सकते हैं या ऑप्शन पर जाकर भी आप करंट स्लाइड शो कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये सारी बातें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ ली हैं। अब जो इसके आगे के ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।